प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, तीन दिनों के सत्संग में हमारे जीवन निर्माण के संबंध में काफी कुछ बातों पर चर्चा हो चुकी है। बिहारी क्षेत्र के संबंध में भी और पारमार्थिक क्षेत्र के संबंध में भी। अभी पूर्व प्रवक्ता कृपाशरण साहब गृहस्थी के बारे में बता रहे थे सात भोग संबंध में, इसी पर थोड़ी सी चर्चा। फिर उसके पश्चात विजय जी ने अपनी बात कहने के पहले सदगुरु कबीर का एक पद आप स्वयं गाया था और आप लोगों से गवाया था, उस पद पर थोड़ी चर्चा। एक देवी एक बूढ़ी माँ को साथ लेकर के जा रही थी कहीं। बूढ़ी माँ काफी बूढ़ी हो चुकी थी, धीरे धीरे जा रही थी। एक मंदिर सामने आया, वहां दोनों रुके। वो देवी मंदिर बूढ़ी माँ को वहीं रोक देती है और मंदिर में अंदर जाती है और वहां के पुजारी से, पुजारी जी एक बात क्या? पुजारी ने कहा, बेटी वो सामने बाल्टी नल है, पानी ले लो, एक बाल्टी जितना चाहे उतना ले लो। वो बाल्टी में पानी भरती है और ले जाती है। वो जो बूढ़ी माँ थी वो काफी बूढ़ी थी, तबीयत भी खराब था, तो कपड़े पर ही गंदगी कर चुकी थी। तो देवी उसके बड़े प्रेम से उसकी गंदगी को धोती है, कपड़े को धोती है, एकदम जैसे माँ अपने छोटे बच्चे की गंदगी साफ करती है, वैसे ही उस बूढ़े की गंदगी साफ कर रही थी। पुजारी इसको देख रहे थे। गंदगी साफ करके जब वो बाल्टी रखने के लिए गई तो पुजारी ने उससे कहा कि बेटी तुम इतने प्रेम से इसी गंदगी साफ कर रही थी, क्या तुम्हारी माँ है? उसने कहा, नहीं नहीं पुजारी जी, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ से भी बढ़कर है। माँ तो बहुत सबसे बड़ी तो माँ होती है, माँ से बढ़कर कौन है? उसने कहा, पुजारी जी ये वो देवी है जिसकी कोख में मेरा सुहाग पला हुआ है। उसकी बात को सुन करके पुजारी ने कहा, धन्य हो बेटी, यदि हर बहू अपने माँ के अपने साथ साथ ऐसा ही व्यवहार करने लग जाए तो घर तो स्वर्ग बन जाएगा। एक और उदाहरण दूंगा, फिर दूसरी बात कहूंगा। एक घर में कुछ आयोजन होने वाला था, तो उसके लिए बाहर से घी मंगवाया गया था। पुराना जमाना, एक मिट्टी की हंडी में पूरा भर करके घी लाया गया। घर की मालकिन, संपन्न घर था, घर की मालकिन उसको घी के घड़े को उठाती है और ले जा रही थी। इतने उसकी बहू आ गई। उसने कहा, माँ मुझे दे, मेरे रहते आप ये काम क्यों कर रहे हैं? तो वो कहती है, नहीं बेटी मैं ही पहुंचा देती हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। कि नहीं माँ मुझे दीजिए। जी कहते, ठीक है बेटी तू ही ले जा। बहू सास के हाथ से घी का घड़ा लेकर अंदर जा रही थी। चौखट पार कर रही थी तो रास्ते में साड़ी में पैर फंस गया और वो गिर पड़ी, और गिरी तो घी का घड़ा भी गिरा और फूट गया, सारा घी बह गया।
उसकी सास दौड़ कर आती है और बहू को उठाती है और कहती है, बेटी तुमको कहीं चोट तो नहीं लगी? तो कहती, नहीं माँ, चोट तो नहीं लगी, लेकिन सारा घी बह गया, बहुत नुकसान हो गया। सास कहती है, बेटी खुशी इस बात की है कि तुम्हें चोट नहीं लगी, घी का क्या है, बह गया, फिर से घी आ जाएगा। महत्व तो घी का नहीं है मेरे लिए, महत्व तो तेरा है। तेरे सामने घी की क्या कीमत होती है? कीमत तुम्हारी है मेरे लिए। बस बात खत्म, आई गई होगी। झगड़ा का नौबत कहाँ आएगी ऐसे में? समय बीता, सास बूढ़ी हो गई, अब तब ये बहू घर के मालकिन हो गई। सास बूढ़ी हुई तो बीमार पड़ गई, और इस ढंग से बीमार पड़ी कि बिस्तर पर लेट गई। खाना पीना, टट्टी पेशाब, मल मूत्र सब कुछ बिस्तर पर। और उसकी बहू बड़े प्रेम से उसके टट्टी पेशाब धोती थी, यहाँ तक वो थूकती भी थी तो अपने हाथ में लेकर के उसके थूक साफ कर देती थी। बहू के माँ ने सुना कि मेरी समधन बीमार है, चलो देखाती हूँ। आई देखने के लिए, 4-5 दिन रुकी तो देखती है कि उसकी बेटी बड़े प्रेम से अपने सास की सेवा कर रही है, गंदगी टट्टी पेशाब सब कुछ धो रही है। आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन अकेले में कहती है कि बेटी तेरी सास के कमरे में जाती हूँ मैं, मुझे बड़े दुर्गंध आती है, वहां रुकने का मेरा मन नहीं कहता, और तू इतने प्यार से उसकी टट्टी पेशाब धोती है, तुम्हें दुर्गंध नहीं आती है? तो कहते, नहीं माँ, मुझे दुर्गंध नहीं आती, मुझे तो घी की सुगंध आती है। यदि उस दिन सास डांट दी होती बहू को घी के नुकसान होने पर, तो बिस्तर पर पड़े पड़े सड़ जाती, बहू फिर सेवा नहीं कर पाती। दोनों का कर्तव्य होता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। इसलिए सास और बहू जिस परिवार में आ जाए कि सास सास ना रहे, बहू बहू ना रहे, दोनों माँ और बेटी बन जाए, तो उस घर में स्वर्ग अपने आप उतर आएगा। प्रायः पुरुषों की लड़ाई से घर में झगड़ा नहीं होता, झगड़ा होता है प्रायः महिलाओं की लड़ाई से। कई ऐसे भी घर हो सकते हैं जहां महिलाएं तो बड़े प्रेम से रहती है और भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। चाहे भाई भाई हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे पति पत्नी हो, एक दूसरे को महत्व देने की आवश्यकता है। आपसी रिश्तों में कहना चाहिए, आपसी रिश्तों के बीच में कभी भी जमीन, मकान, धन, रुपये, पैसे को बड़ा न बनने देना। परिवार बड़ा हो जाता है, कई भाई हैं, सबकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, परिवार बड़ा हो गया, साथ में रहने में असुविधा हो रही है। तो सुविधा की दृष्टि से भाइयों में आपस में बंटवारा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा मकान, बड़ा आंगन, तो सुविधा की दृष्टि से आंगन में दीवार भी खड़ी हो गई सबके अलग अलग करने के लिए, कोई बात नहीं। लेकिन सदैव याद रखिए, दीवार आंगन में खड़ी हो, दीवार दिल में नहीं खड़ी होनी चाहिए। और जिस दिन दिल में दीवार खड़ी हो जाएगी, एक आंगन होते हुए भी कोई किसी से मतलब नहीं होगा। और दिल में दीवार नहीं खड़ी है, आंगन में भी दीवार खड़ी है, तो दीवार टूट जाएगी। न भी टूटे मतलब भीतर से तो टूट ही जाएगी। इसलिए आपस के प्रेम को, व्यवहार को, भाईचारे को महत्व देने की आवश्यकता है। वस्तुओं को, मकान दुकान को आवश्यकता नहीं है। कोई लेकर नहीं गया, कोई लेकर के जाएगा नहीं।
इसी धन दौलत के लिए तो कौरव और पांडव आपस में लड़ करके मर गए। कौरवों का विनाश हुआ, पांडवों की विजय हुई। लेकिन विजय के पश्चात पांडव और खासकर उसमें सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर केवल रोते रह गए। महाभारत पढ़ करके आप अच्छी तरह से जान सकते हो, रोते ही रहे। और जानते हैं, जैसा महाभारत में लिखा है उस हिसाब से मैं कह रहा हूं। जब कौरव पांडव की लड़ाई हुई, अब लड़ाई हुई कैसे हुई, क्या हुई, बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन कौरव पांडव की लड़ाई हुई तो जानते हो युधिष्ठिर और दुर्योधन की उम्र क्या थी? कम से कम 90 साल रही हुई। 90 साल बूढ़ा लड़ने जा गया क्या तुम? फिर तलवार चढ़ाएगा? युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों की उम्र लगभग 90 साल की रही होगी। यदि 3 साल मान ले छोटा तो भीम 87 साल के रहे होंगे, अर्जुन 84 साल के। इतने लड़ाई लड़ेगा इतने इतने बूढ़े आदमी? मैं ये नहीं कह रहा हूं, महाभारत के हिसाब से कह रहा हूं। खैर, लेकिन परिणाम क्या हुआ? विनाश। क्यों? धन को, राज्य को महत्व दिया, इसलिए विनाश हो गया। दूसरी तरफ एक तरफ राम ने राज्य को ठुकरा दिया, एक तरफ भरत ने राज्य को ठुकरा दिया। राम कहते हैं भरत राज्य तुम्हारा है, भरत कहते भैया राज्य आपका है। रामायण बन गई ना। दुर्भाग्य यह